अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीलिंग फ़ैन की हैंड वाइंडिंग का वाइंडिंग डेटा पे बातचीत करेंगे। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास दो तरह के सीलिंग फ़ैन का स्टेटर है जो कि मुकम्मल तौर पे वाइंड हो चुका है। इसमें से एक स्टेटर जो है ये 36 सलाट की है और दूसरा स्टेटर जो है ये 28 सलाट की है। इसमें 7 कॉइलें ऊपर और 7 कॉइलें बाहर हैं, यानी रनिंग में 7 कॉइलें हैं, स्टार्टिंग में 7 कॉइलें हैं और इसमें जो है 36 सलाट की है ये सीलिंग फैन और इसमें 6 कॉइलें अंदर स्टार्टिंग की हैं और 12 कॉइलें ऊपर रनिंग की हैं। मसरूफियत ज़्यादा होने की वजह से काम का पूरा तरीक़ाकार आपको नहीं दिखाया जा सका। सिर्फ इसका वाइंडिंग डेटा आपसे डिस्कस किया जाएगा और इसके कनेक्शन आपको बताए जाएंगे। जैसा कि ये 28 सलाट का फ़ैन है और इसकी आप ये कोर का साइज़ देखेंगे तो ये 1 इंच पूरी है। 1 इंच का इसका स्टेटर मोटाई है और इसमें 7 कॉइलें अंदर 7 कॉइलें ऊपर दी गई हैं। अंदर 31 नंबर कॉपर वायर डाला गया है और ऊपर 30 नंबर कॉपर वायर डाला गया है। दोस्तों, ये पुराने मॉडल के पंखे हैं और अभी जो नए मॉडल के पंखे हैं उन पंखों से इसके वाट्स ज़्यादा होते हैं। अगर अभी जो नए पंखे आ रहे हैं उनके वाट्स तकरीबन 100 वाट्स के करीब करीब वो होते हैं। जो भी नए पंखे हैं 80 वाट 100 वाट्स के होते हैं और ये पंखे मैक्सिमम 150 वाट 140 वाट 130 वाट के होते हैं। जितना भारी स्टेटर होगा, जितनी ज़्यादा वायर उसमें लगेगी, उसके वाट्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। इसीलिए आजकल ये पंखे कम इस्तेमाल किए जाते हैं। इन पंखों के इस्तेमाल से बिजली के बिल जो है वो ज़्यादा आते हैं। लेकिन इसमें यह भी खूबी है कि इन पंखों की लाइफ नए मॉडल के जो पंखे आते हैं इन पंखों से ज़्यादा होती है, क्योंकि इनमें वायर भी बहुत ज़्यादा डली हुई है और इनका स्टेटर भी मोटा है। इनकी जो मटेरियल इनमें दिया गया है वो अच्छा तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से आसानी से इसमें फॉल्ट नहीं आता है। ये पंखे आसानी से नहीं जलते। तो चलिए अब फार्मूले की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी पुश कर दें कि आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें हमने 31 नंबर कॉपर वायर से 550 टन दिया है। 28 सलाट का ये फैन है, सीरीज में कनेक्शन किया गया है स्टार्टिंग का और रनिंग का कनेक्शन वो भी सीरीज में है। 1-3 की पिच है और रनिंग में हमने दिया है 30 नंबर कॉपर वायर से 500 टन। ये इसका कॉपर वायर का फार्मूला है। अगर इसी फैन को हम सिल्वर में बनाएंगे तो सिल्वर में हम 30 नंबर सिल्वर वायर देंगे स्टार्टिंग के लिए और टन जो है उसके यही होंगे। इसी तरह हम रनिंग में 30 नंबर की जगह 29 नंबर सिल्वर वायर देंगे और इसके टन जो है यही 500 होंगे। यानी कॉपर में हमने बनाया है तो 550 टन दिया है 31 नंबर कॉपर वायर से स्टार्टिंग में। इसी तरह हमने रनिंग में 500 टन दिया है 30 नंबर कॉपर वायर से और सीरीज कनेक्शन है। अब इसे हम सिल्वर में बनाएंगे तो अंदर 30 नंबर सिल्वर वायर देंगे, यानी अल्युमिनियम वायर देंगे 30 नंबर स्टार्टिंग में और सीरीज कनेक्शन होगा और ऊपर हम रनिंग में देंगे 29 नंबर सिल्वर वायर और कनेक्शन इसी तरह ही होगा। दोस्तों, ये एक कामयाब वाइंडिंग डेटा है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब बात करते हैं 36 सलाट के फैन की। दोस्तों, ये 36 सलाट का सीलिंग फैन का स्टेटर है और इसकी भी अगर हम मोटाई देखेंगे तो इस स्टेटर की मोटाई भी जो है वो 1 इंच है। इसमें हमने 6 कॉइलें स्टार्टिंग के लिए दी हैं, 12 कॉइलें रनिंग के लिए दी हैं। आमतौर पे जो 36 सलाट का फैन है ये भी उसी तरह का ही स्टेटर है, लेकिन इसके स्टेटर एक जैसे बने हुए हैं। ये मशीन में वाइंड नहीं हो सकती है, इस वजह से हमने इसे हैंड वाइंडिंग की है। दोस्तों, ये 36 सलाट का सीलिंग फैन का स्टेटर है और इसकी मोटाई जो है वो भी 1 इंच है। 28 सलाट के पंखे का मोटाई वो भी 1 इंच था, यहाँ भी स्टेटर की मोटाई जो है 1 इंच है। और जैसा कि अंदर हमने 6 कॉइलें दी हैं स्टार्टिंग के लिए। 32 नंबर कॉपर वायर से हर कॉइल में हमने 580 टन दिया है। इसमें जो है सलाटें छोटी बनी हुई थी, सलाटों का होल जो है वो कम होने की वजह से हमने इसमें टन कम दिया है। जैसा कि हाथ से बनी हुई है तो इसमें जो है कॉइल का साइज भी बड़ा है और इसमें वायर जो है वो मशीन के हिसाब से ज़्यादा लगी है। टन कम है लेकिन वायर इसमें ज़्यादा दी गई है। इस वजह से उन सबको मैचिंग करने के लिए हमने 580 टन दिया है 32 नंबर कॉपर वायर से हर कॉइल में और सीरीज में कनेक्शन किया गया है। और ऊपर हमने 30 नंबर कॉपर वायर से दिया है 300 टन दिया है और ऊपर वाला जो यानी रनिंग का कनेक्शन है वो टॉप टू टॉप है, यानी 1 से 3 का कनेक्शन हमने किया है। अगर इसी फैन को हम सिल्वर वायर यानी अल्युमिनियम की तार से वाइंडिंग करेंगे तो इसमें जो है हम अंदर देंगे 31 नंबर सिल्वर वायर, यानी अभी हमने 32 नंबर कॉपर वायर दिया है। अगर हम इसे सिल्वर से बनाएंगे, अल्युमिनियम वायर से बनाएंगे तो इसमें हम 31 नंबर सिल्वर वायर डालेंगे और टन जो है यही होंगे 580 या ज़्यादा हम 600 भी कर सकते हैं।
जैसा कि हमने रनिंग में 30 नंबर कॉपर वायर डाला है, अगर इसी को हम सिल्वर वायर से वाइंडिंग करेंगे तो उसमें भी हम 30 नंबर ही वायर डालेंगे, यानी हम कॉपर भी 30 डालेंगे और सिल्वर भी 30 डालेंगे। टर्न भी यही होंगे 300। फर्क ये होगा कि हमें कॉइलों का साइज थोड़ा छोटा रखना होगा। जैसा कि कॉपर में हमने कॉइलों का साइज थोड़ा बड़ा किया है, सिल्वर वायर से अगर हम वाइंडिंग करते हैं तो इसके साइज को थोड़ा सा हम छोटा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 29 नंबर वायर अगर हम इसमें डालना चाहेंगे तो इसकी सलाटें जो है, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि सलाटों का होल जो है वो काफ़ी छोटी है, इस वजह से 29 नंबर वायर नहीं आएगी। अगर आप वाइंडिंग के माहिर हैं तो आप 29 नंबर वायर भी इसमें डाल सकते हैं। अगर 29 नंबर वायर इसमें चली जाती है तो फिर ये और भी ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। 29 नंबर वायर से आप इसमें 280 टन भी देंगे तो भी ये पंखा बहुत अच्छे तौर से काम करेगा, क्योंकि इसके स्टेटर का साइज बड़ा है, कॉइलों का साइज बड़ा है, तो टर्न थोड़े से कम होंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे मुताबिक जितने भी आप पंखे बनाएंगे, मेरे वाइंडिंग डेटा के मुताबिक, उसमें आप कैपेसिटर जो है 2.5 माइक्रोफेरेड का लगाएंगे। आपको 3.5 लगाने की जरूरत नहीं होगी। कैपेसिटर कौन सी लगानी चाहिए और कैसे हमें पता चल जाता है कि इस पंखे के लिए ये कैपेसिटर सूटेबल है, इस पे भी आगे चल के मैं आपको वीडियो बना के पेश करने की कोशिश करूंगा। फाइनली दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रजा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।